Hello class, in last lecture we have taken some example on this trigonometric function. Now we will take one more example. If tan A is equal to 4 upon 3, find the value of 2 times sin A minus 3 times cos A divided by 2 times sin A प्लस 3 टाइम्स कॉस ए। हमें यहाँ पे देखो दिया हुआ है, फर्स्ट क्या गिवन है कि tan ऑफ ए की वैल्यू मुझे पता है, tan ए इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, और मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला है 2 टाइम्स साइन ए माइनस 3 टाइम्स कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ए प्लस 3 टाइम्स कॉस ए को मैं क्या करती हूँ, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड बाय कॉस ऑफ ए से मैं डिवाइड करती हूँ। देखो कॉस ए से अगर मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड किया एंड डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया, यहाँ पे कॉस ए और यहाँ पे 2 टाइम्स साइन ए प्लस 3 टाइम्स कॉस ए, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि 2 टाइम्स साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 3 टाइम्स कॉस ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 3 टाइम्स कॉस ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे एंड रिमेन क्या रहेगा, 2 टाइम्स साइन अपॉन कॉस क्या है, tan ए माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स tan ए प्लस 3। पर मुझे tan ए की वैल्यू पता है, कितनी है, 2 टाइम्स tan ए की वैल्यू उन्होंने दी है 4/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4/3 प्लस, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब पहले ही इस 2 को 4 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 8/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8/3 प्लस 3। अभी हम क्या करेंगे, मुझे इस 3 को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 8/3 और माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 3 9/3। अभी क्या हो गया, मैंने 3 को क्या किया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इसे क्या कहते हैं एलसीएम लेना। यहाँ पे भी क्या करो, 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/3 विच इज इक्वल्स टू, बेस सेम है 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे देखो बेस यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों कैंसिल हो गए, 8 माइनस 9 माइनस 1 और 8 प्लस 9 17। तो आंसर क्या आ गया, -1/17। ओके, सो दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। इस टाइप्स के और भी कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए गए हैं, ट्राई टू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू। ये मैं रब कर देती हूँ, then we will take some more example. Fundamental identities. फंडामेंटल आइडेंटिटीज में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर आर सम फॉर्मूला। जैसे हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे हम प्लस माइनस करेंगे। तो मैं कॉस के लिए भी करूँगी, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
से स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पे है कि थीटा नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। देन ये आपका सेकंड वन। थर्ड वन है यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आइडेंटिटीज। नाउ डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम देखेंगे। ओके, डोमेन एंड रेंज का पहले हम ये देखते हैं। ये फॉर्मूलाज जो है वो आपको क्या करने हैं, यू हैव टू बाय हार्ट ऑल द थिंग्स थ्रूआउट योर लाइफ। तो ये अभी रफ कर देते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अभी डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, हमें पता है। हम पहले देखेंगे साइन थीटा का डोमेन। अगर आपने साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ किया ना, तो आपका साइन थीटा का देखो ग्राफ कैसे आ जाता है। ये है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं बाकी नंबर्स ऐड करने से बजाय खाली 1 ही लिखती हूँ। यहाँ पे भी 1 और 1 एंड -1। यहाँ पे एंगल लेते हैं हम पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 एंड देन 2 पाई। यहाँ पे भी -पाई बाय 2, देन -पाई, -3 पाई बाय 2, -2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अभी क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है। देखो आपने अगर साइन थीटा का एंगल दिया तो साइन थीटा का एंगल कैसे हो जाता है, देखो जब हम साइन की वैल्यू यहाँ पे थीटा, अगर थीटा पाई बाय 2 रहता है ना, साइन की वैल्यू 1 रहती है। जब आपका एंगल पाई रहता है, पाई मतलब 180 डिग्री पे, उसकी वैल्यू हो जाती है 0। जब मैं यहाँ पे 3 पाई बाय 2 लेती हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी -1। और जब मैं यहाँ पे 2 पाई वैल्यू लेती हूँ, उसकी वैल्यू फिर से हो जाएगी 0। सेम हम निगेटिव एंगल के लिए भी आता है। तो इसी को हम पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, वैल्यू कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे ये वाला पॉइंट रहेगा, 1 रहेगा प्लस, ओके। जब आपका यहाँ पे ये रहेगा, पाई रहेगा, पाई के लिए वैल्यू क्या रहती है, 0। देन फॉर 3 पाई बाय 2 वैल्यू इज -1 एंड फॉर हियर 2 पाई के लिए वैल्यू क्या हो जाती है, 0, ओके। तो इस तरह से क्या हो जाता है आपका एंगल्स वैरी हो जाते हैं। सेम निगेटिव में भी, निगेटिव में पाई बाय -2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, पाई पे वैल्यू 0, 3 पाई बाय 2 पे +1 एंड हियर माइनस। तो एक इसका जो ग्राफ रहता है ना, ऐसे कर्व टाइप ग्राफ रहता है, 0 पे 0। तो इस तरह से क्या आ जाता है, आपका साइन का ग्राफ रहता है। मतलब आपका जो साइन का डोमेन है, साइन की वैल्यू अगर आपने देखी होगी ना, 1 और -1 के बीच में रहती है। तो डोमेन मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा है ही नहीं। डोमेन ऑफ साइन फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इन आर मतलब रियल नंबर, एंड रेंज कितनी है यहाँ पे
-1 to +1। -1 to +1 से आगे उसकी कुछ भी वैल्यू हो ही नहीं सकती। आप साइन थीटा कभी भी आपका 2 नहीं हो सकता या फिर 1.5 नहीं हो सकता, -3 ऐसे कुछ भी नहीं आएगा। आपका वैल्यू नहीं, हमेशा क्या रहेगी, इन बिटवीन -1 to +1 के बीच में ही रहेगी। ओके, ये हो गया हमारा डोमेन ऑफ साइन फंक्शन। ओके, अभी हम देखते हैं फॉर कॉस थीटा। हम देखते हैं कॉस थीटा के लिए हमारा डोमेन क्या आ जाता है। फिर से इसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं इसके पॉइंट लिख देती हूँ। सॉरी, कॉस ऑफ थीटा, ये आपका यहाँ पे अगर मैंने एंगल्स ले दिए, सेम ही एंगल पे हम उसको मेजर करेंगे। जो स्टैंडर्ड एंगल है ना, उसी पे क्या करो, उसको चेक करो। क्या है आपका π/2, पाई, 3π/2 एंड देन 2π। अभी π/2 पे कॉस की वैल्यू हो जाती है 0, पाई पे कॉस की वैल्यू रहती है -1, 3π/2 पे कॉस की वैल्यू हो जाती है 0 एंड 2π पे कॉस की वैल्यू रहती है 1। ओके, अगर यहाँ पे आपने देखा उसकी डोमेन कितना आ रहा है, मैं यहाँ पे फिर से ग्राफ निकालती हूँ। π/2, पाई, 3π/2, π/2, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। फिर से मैं यहाँ पे लिखती हूँ π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, -π/2, -2π। वैल्यूज देखो अभी हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हमने देखी है +1 रहती है, cos π/2 0 रहता है, cos पाई की वैल्यू आती है -1, cos 3π/2 की वैल्यू है 0, cos 2π की वैल्यू है +1। सेम यहाँ पे cos π/2 की वैल्यू है 0, cos ऑफ -π की वैल्यू है 1, cos 3π/2 की वैल्यू है 0 एंड 2π की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, यहाँ पे आएगा आपका जीरो पे उसकी वैल्यू रहती है +1, ये है 0 एंड देन अभी आपने अगर बुक में देखा होगा ना, बुक में उनसे क्या हो गया है ना कि ऊपर उन्होंने ये अलग दिया है, अंदर ग्राफ उनका अलग है। ओके, सो उनसे क्या हुआ है ना कि ग्राफ गलत हो गया है। और -π/2 की वैल्यू क्या आती है, -1 रहती है। मैं यहाँ पे मेरा -π/2 -1 और ये है उसके ऐसे ग्राफ। ओके, अभी व्हाट इज द डोमेन ऑफ cos थीटा? डोमेन ऑफ cos थीटा इज व्हाट? डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर एंड रेंज कितनी है, रेंज है -1 to +1। ओके, इस डोमेन क्या हो गया, पूरा रियल नंबर, और ये कितना हो गया आपका। ओके, थैंक यू।